हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं छत पे आ गई थी। आज भी नाश्ता करके आ चुके थे और मैं छत पे आ गई थी और मैंने अपने बाबू को भी बुला लिया था छत पे, क्योंकि मैं बाल सुखाने के छत पे आई थी। मैंने हेयर वॉश किया था और मेरा बाबू खेल रहा था आराम से और ये पूरा छत से पानी टपक रहा था क्योंकि ऊपर सिंटेक्स भर चुका था। और ये जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का लोकेशन कुछ ऐसा है और इतना तगड़ा मुंह पे धूप लग रहा था, क्या बताऊँ। और ये मिल चल रहा था, उसमें धुआं निकल रहा था और ये सड़कें बिल्कुल खाली थी, कोई भी नहीं था क्योंकि सुबह सुबह इतना ठंडक था। अभी 10:30 बज रहे थे और मम्मी भी बाबू के साथ में घूम रही थी और ये दरवाजे के पास ही जाके बैठ गया था और बुआ बुआ बुला रहा था क्योंकि आंटी स्कूल चली गई थी। ताला बंद था, जब वो होती हैं तब गेट खुला रहता थी, नहीं तो ताला भर के चली गई थी। और फिर इतना तगड़ा धूप लग रहा था कि क्या बताऊँ, मैं कंफ्यूज थी कि नीचे जाऊँ कि इसी पे रहूँ। फिर उसके बाद में मैं नीचे जाने लगी सीढ़ियों से उतर, क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी बिल्कुल सीधी बनी हुई हैं कि डर लगता है कि कहीं गिर ना जाओ। तो इसलिए मैं संभल संभल के जा रही थी आराम से नीचे और जिधर देखो उधर से बस खाली धूप ही धूप आ रहा था। और फिर मैं थोड़ा सा स्टाइल मारने लगी थी। फिर मैं अंदर भी आ चुकी थी और मैंने फिर वो लगाया, गेट लगाया। उसके बाद मैंने अपना स्लीपर उलीपर उतारा और उसके बाद में मैं डायरेक्ट चली गई अपने किचन में काम करने के लिए। काम कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा। और ये मेरा बाबू अपना कैप गिरा के गया था, उसी से खेलता कूदता है, उसको ज़्यादा पसंद है ये कैप। सबको कैप लगाया करता है, कहीं मुझे, कहीं अपने डैडी जी को, सबको किसी न किसी को लगाया ही करता है ये वाला कैप। और मैं यहाँ पे आ गई थी दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह ही सारा दूध गर्म कर दिया था। बस ये एक दूध बचा था जो भैंस का आया हुआ था, क्योंकि बाबू तो गाय का दूध पीता है तो वो सुबह ही आ जाता है। ये वाला लेट में आया था तो इसको मैंने नहीं किया था, तो वही मैं इसको कर रही थी गर्म। और फिर मैं थोड़ा बहुत स्टाइल भी मार लेती हूँ। मैं अपने मांग वांग भी देखने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए हैं। इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है उसकी वजह से, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है। फिर मैंने अपना जूड़ा वूड़ा लगाया, क्योंकि अगर जूड़ा नहीं लगाऊंगी तो हर एक जगह बस बाल ही बाल दिखने वाले हैं। कहीं ना कहीं से इधर उधर, कहीं कपड़े पे चिपके रहेंगे तो कहीं इधर कहीं उधर सब पड़े रहेंगे, और पता नहीं अगर कहीं दूध में पड़ गया तब तो और ये मैं खड़ी थी इसका वेट कर रही थी, लेकिन ये उबलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं चली गई अपने बाबू के पास जो आ चुका था अंदर, और वो मेरे स्लीपर से खेलने लगा था। ये देखो पहनने लगा था, उसको सबका स्लीपर बहुत पसंद है, उसका फेवरेट ही है स्लीपर, उसको स्लीपर पहनना ही बहुत पसंद था। पर मुझे याद है कि मैं दूध छोड़ के आ गई तो जल्दी जल्दी मैं आ गई। और ये देखो, अगर मैं नहीं आती तो फिर उबाल भी आ जाता। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि चलो कम से कम ये तो उबल गया, क्योंकि दूध को उबालने में बड़ा ही ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद में मैं अपने बाबू के साथ में आ गई कमरे में खेलने के लिए, जो कि 2 उंगली मुंह में डाले हुए खेल रहा था। और ये मैं उससे बातें भी कर रही थी और वो इशारे बता रहा था उसमें, मम्मा मम्मा करके। और मैं उससे बातें कर, और उसकी बुआ जी, वो तो हमेशा खाली फ़ोन में ही बिजी रहती हैं। जब मैंने बुलाया तब उसको पता चला कि हाँ वीडियो बना रही हूँ, और वो भी फ़ोन भी चला रही थी ये। और फिर ये मेरा काढ़ा पता नहीं किधर से पा गया, फिर ये अपने हाथ में डाल लिया था, लेकिन वो मेरे हाथ में डाल रहा था। और ये देखो, और ये कैप भी अभी लगाएगा मुझे। ये मेरे गले में फंसा दिया था उसका, वो भी टूट गया। इसको इतना ज़्यादा पसंद है ये वाला कैप कि क्या बताऊँ। इस कैप के साथ में बहुत ज़्यादा ही खेलता है, 2 कैप हैं ऐसे ही, और इसके साथ में सारा दिन खेला करता है। ये देखो मुझे मार भी रहा था साथ में, इतना मारता है मुझे कि क्या बताऊँ, सारा दिन पिटाई करता है मेरी। ये देखो प्यार दिखा रहा था अपना। और फिर मैंने जूड़ा जो बनाया हुआ था तो उससे बढ़िया इतने मस्त कि मेरे बाल कर्ल हो गए कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही मैं खुश हो गई थी, इतने बढ़िया से बाल मेरे कर्ल हो गए थे। ये मैं स्टाइल मारने लगी थी, अच्छे से कर्ल हो गए थे, तो भैया बिना वैसे ही हुए थे तो खुश ही होंगी। और ये रो रहा था, चिल्ला रहा था, पता नहीं क्यों। और फिर ये उसकी बुआ जी हाय कर रही थी। हम लोग बस थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते। और मेरा बाबू तो पीछे, ये देखो हमेशा कैप इसके हाथ में ही रहता है। मैं थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लेती हूँ साथ में। उसके बाद में ये मेरे एचबी की फ़ोटो, मेरी उसकी, दोनों लोग की फ़ोटो जो कि दीवार पे टंगी हुई थी। उसके बाद में मैं डायरेक्ट आ गई किचन में।
किचन में आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। और ये कढ़ाई तो जल्दी गर्म ही नहीं होती ठंड में। तो इसमें मैंने बनाया था आलू टमाटर मटर की, शायद मैं सब्जी बना रही थी। हाँ वही बना रही थी, आलू मटर टमाटर की सब्जी बना रही थी। उसके मैंने अंदर का वीडियो नहीं बना डाला कि मैं कैसे बना रही हूँ, कि मैं सिंपल मेथड से ही बनाती हूँ। तो वही मैं बस बना ही रही थी उसको।
उसके बाद में मेरी सब्जी वब्जी सब मतलब जो तड़का लगा दिया सब, उसके बाद में मैं अपना चली आई थी यहाँ मतलब बड़े वाले कमरे में। तो फिर वहाँ पे उसकी बुआ बैठी हुई थी। मैं देख रही हूँ किसके साथ किसके पास जाऊँ। तो नाना की बुआ बैठी हुई थी सोफे पे, तो मैं उसके पास चली गई थी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।